छोटे गमले में सैकड़ों फूल देने वाला कोई पौधा चाहिए तो आप इस पौधे को अभी लगा सकते हैं बीजों से और कटिंग से। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। जो काले काले आपको दिख रहे हैं मेरे हाथ में, ग्रीन जो है यही पक करके इसमें बीज इकट्ठा हो जाता है। इसके 3-4 कलर्स आते हैं और इसका नाम है 4 o'clock। 4 o'clock का प्लांट इसलिए 4 o'clock बोलते हैं क्योंकि 4 बजे के करीब इसके फूल खिलते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इस पौधे की ऊंचाई करीब 3 से 4 फीट तक चली जाती है, छोटे गमले में ही। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। आप फरवरी में या बरसातों के टाइम में इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। इसके फूलों को ख़रीदने के लिए अभी आप नर्सरी पर पता कर सकते हैं। 40 से 50 रुपीज़ में बहुत आसानी से इसके फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे। इस पौधे की देख रेख करने में सबसे पहले टिप ये है जो आपको ध्यान रखनी है कि इसकी सॉइल हमेशा मॉइस्ट होनी चाहिए। जैसे ही पानी की कमी होती है इसके पत्ते इस तरीके से झुकने लगते हैं, जैसे अभी मेरे ही पौधे के पत्ते आपको दिख रहे हैं। क्योंकि मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो रही है तो पत्तियां इस तरीके से झुक जाएंगी। ये सिर्फ एक दिन में ही हो जाता है ऐसा। गर्मियों में 2 टाइम पानी देना है, सुबह शाम, लेकिन अक्टूबर से लेकर फैब तक में आपको हर दिन पानी देना है। इस पौधे की जब भी आप सॉइल बना रहे हैं वेल डन सॉइल बनाइए, यानी कि सॉइल में सैंड ज़रूर मिला लीजिए 30% और गार्डन सॉइल, और उसके बाद 20% आप कंपोस्ट मिला करके बनाइए। और इस तरीके की जो सॉइल आपको दिख रही है ऐसे ही फर्टाइल होनी चाहिए, लेकिन पानी डेली देना है। एक चीज़ और है कि कटाई छटाई करते रहने से ये पौधा घना हो जाता है और एक ही जो स्टेम आपको दिख रही है वो मोटी होती जाती है। ये इतना हार्डी प्लांट है कि इसकी यदि पूरी कटाई भी आप कर देंगे फिर भी ये पौधा बरसातों में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। सर्दियों में थोड़ा इसे बचा कर रखना होता है, प्रॉपर सनलाइट में रखिए। इस पौधे को वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन पोटेशियम युक्त खाद देने से इस पौधे की जो पत्तियां हैं वो भी स्वस्थ रहती हैं और फूलों की संख्या भी बढ़ जाती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 6 से 8 इंच का यदि कंटेनर है तो आप 4-5 केले के छिलके इस तरीके से काटिए और इसको ऊपर से ढक दीजिए। 1 इंच मिट्टी में आपको दबा देना है। बहुत जल्दी ये डिकम्पोज हो जाता है क्योंकि पानी इसमें डेली हम देते हैं। और ये पौधा जो है ये बहुत ज़्यादा, आप यूँ कह सकते हैं, फूलों की संख्या बिल्कुल डबल ट्रिपल हो जाती है ऐसा करने से। इससे आपके पौधे की जो स्टेम है वो भी मोटी होती जाती है। ये जो केले के छिलके हैं इनको आप सुखा करके बहुत अच्छे से ड्राई करा करके भी सॉइल में दबा सकते हैं, या फिर ड्राई करके पाउडर बना करके भी इसे आप मंथ में एक बार दे सकते हैं। ये जो केले के छिलके अभी हमने डाले हैं इसके बाद 45 डेज़ तक आपको कोई ऐसी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन घर में जो चावल और दाल को धोने के बाद जो पानी मिलता है वो रेगुलर बेस पर आप डाल सकते हैं। इससे सॉइल थोड़ी ज़्यादा भुरभुरी होगी और ज़्यादा मॉइस्ट रहेगी, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। वैसे तो इस पौधे पर कोई पेस्ट वगैरह का अटैक नहीं होता है, लेकिन आपको दिखता है कोई पेस्ट का अटैक है तो हाथों से ही उसे हटाइए या पानी स्प्रे करके थोड़ा फोर्स के साथ देंगे तो वो निकल जाएगा जो भी कीड़ा होगा। देखिए इस पर कितने सारे फूल खिले हैं। यदि इनके फूलों के सीज़न की बात करी जाए तो सिर्फ सर्दियों के कुछ दिन हैं जिनमें इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी, बाकी सालों भर फ्लावरिंग होती रहती है। ये जो चीज़ आपको दिख रहा है ऊपर से मैंने मल्चिंग किया है। मल्चिंग करने से रूट्स को थोड़ी सी, आप कह सकते हैं, मॉइस्चर मिलती जाती है और इस पौधे के लिए ये ज़रूरी है। गर्मियों में वैसे तो ये धूप में ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन गर्मियों में भी इसको मल्चिंग की ज़रूरत पड़ती है। धूप के अभाव में या धूप कम मिलने से इस पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है, तो पूरे साल धूप में रहने वाला ये पौधा है। और इसके बीज सदाबहार के बीज की तरह ही पक के पौधे में और जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ वहाँ पर नई पौध निकल आती है। यदि आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो अपने ही पौधे की थोड़ी पुरानी स्टेम जो 5-6 महीने पुरानी हो उसको लेकर के सिंपली आप सॉइल में दबा दीजिए और पानी डालिए, ये पौधा अपने आप ग्रो हो जाएगा। इस पौधे में डेड हेडिंग की वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो पत्तियां सूख रही हैं या फिर जिस स्टेम पर सारे फ्लावर्स खिल चुके हैं उन्हें आप कट कर सकते हैं। ये घना बनाने का भी एक प्रोसेस होता है। अभी आप न्यू पौध नर्सरी से ला करके लगा सकते हैं और इसके लिए जब कंटेनर साइज़ का चुनाव करते हैं 6 से 8 इंच के बीच का कंटेनर ही सबसे बेस्ट होता है। यदि आप इसे रीपॉट करना चाहते हैं तो फरवरी में या बरसातों में रीपॉटिंग का सही टाइम होता है। इस तरीके से
छोटे कंटेनर में गुच्छों में फूल देने वाला ये जो पौधा है, जिसे हर स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं मिराबिलिस जाल्पा कहते हैं, कहीं पेरू कहते हैं, कहीं किसी और नाम से जाना जाता है। तो आपके यहाँ आपके स्टेट में किस नाम से जानते हैं, ये आप ज़रूर लिख करके बताइए। कहीं कहीं गुलबास भी इस पौधे को कहा जाता है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।